अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद तौसीफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा स्वीडन की, जिसमें मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, स्वीडन में बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से लोग इसमें जा सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कौन से स्टूडेंट जो है वो स्वीडन स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं? वो स्टूडेंट जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है या बीए बीएससी कंप्लीट की हुई है, तो वो स्टूडेंट जा सकते हैं स्वीडन स्टडी वीज़ा पे। जिन्होंने पाकिस्तान में 16 ईयर एजुकेशन भी कंप्लीट की हुई है वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है, वो स्टूडेंट जिन्होंने बीए बीएससी कंप्लीट किया या इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, उनका स्टडी का जो गैप है वो तकरीबन 6 to 7 ईयर तक एक्सेप्टेबल है। अगर इससे ज्यादा आपका स्टडी का गैप है तो यूनिवर्सिटी से एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन वीजा के चांस बहुत कम है। तो इसलिए जो मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट है उनका स्टडी गैप का कोई इशू नहीं है। चाहे आपका स्टडी का 15 से 20 ईयर का भी गैप है तो आपका वीजा सिक्योर के चांस ज्यादा है। स्वीडन में इंग्लिश टेस्ट मस्ट रिक्वायर है, जिसमें आप आइल्स, पीटीई या टॉफल आईबीटी इन तीनों टेस्टों में से कोई भी एक टेस्ट जो है वो आप दे सकते हैं। अगर आप आइल्स की अटेम्प्ट करते हैं तो आइल्स में ओवरऑल 6.5, ईच मॉड्यूल 5.5 होने चाहिए। अगर आप पीटी टेस्ट देते हैं तो ओवरऑल 62 स्कोर और राइटिंग मॉड्यूल में 61 स्कोर रिक्वायर है। अगर आप टॉफल आईबीटी देते हैं तो ओवरऑल 90 स्कोर और राइटिंग मॉड्यूल में 20 स्कोर रिक्वायर। इसमें इनिशियली अगर बात की जाए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स आपके जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जिसमें आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, और आपके जो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री हैं वो होनी चाहिए आपके पास। आपके इंटरमीडिएट और मैट्रिक के सर्टिफिकेट होने चाहिए। मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट आईबीसीसी से टेस्टेड होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री वो एचसीसी से टेस्टेड होनी चाहिए। और ये चारों डॉक्यूमेंट बाद में आप मोफा से भी टेस्टेड करवा सकते हैं। इसके अलावा इसकी इनिशियली जो एक्सपेंस वगैरह की बात करें तो इनका तकरीबन 900 स्वीडिश क्रोना इनका एप्लीकेशन फी है। टैक्स वगैरह मिला के पीकेआर में आप इसको 35,000 तक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पर सेमेस्टर की फी है वो 14 लाख से लेके 20 लाख तक है। वो मुख्तलिफ कोर्सेज की, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की डिफरेंट जो है वो फीसिस है। इसके अलावा जो एक्सपेंस आता है उसमें ये आता है कि 45,000 पीकेआर आपकी ऑलमोस्ट 45,000 बनती है पीकेआर। ये आपकी बायोमेट्रिक की एम्बेसी की फी है, जिसको वीजा एप्लीकेशन फी भी बोलते हैं, बायोमेट्रिक की फी भी बोलते हैं, या एम्बेसी फी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एक्सपेंस की तो वो होती है बैंक स्टेटमेंट। इसमें आपको 40 से 45 लाख की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है। बैंक स्टेटमेंट के बाद आपका ऑफर लेटर आता है, और ऑफर लेटर के बाद आपने फी पे करनी है। फी पे करने के बाद आपने बैंक स्टेटमेंट रेडी करनी है, अपनी फाइल कंप्लीट करनी है, और एम्बेसी के अपॉइंटमेंट लेके हम सबमिशन करवा देनी है। एम्बेसी में इंटरव्यू कंपलसरी होता है। जो मेन एप्लीकेंट होता है उसका इंटरव्यू होगा। अगर वो अपनी फैमिली को साथ लेके जाना चाह रहा है तो फैमिली का एक्सपेंस जस्ट एम्बेसी की फी है 45,000 पीकेआर, वो साथ पे करेंगे। इंटरव्यू मेन एप्लीकेंट का होगा, उसके बाद आपका वीजा ग्रांट होगा तो आप ट्रैवल कर जाएंगे। अगर अभी ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो ये अभी जो है वो सितंबर 26 इनटेक के एडमिशन ओपन है, जो कि 15 जनवरी तक लास्ट डेट है। और 1 मंथ का आपको टाइम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट का मिलेगा, जिसमें आपने अपने आइल्स के डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके मिसिंग है तो आप उसमें सबमिट करवा सकते हैं। स्वीडन की सबसे अच्छी चीज ये है कि ये एक शेंजन कंट्री है, और इसमें फैमिली भी अलाउ है, इसमें वर्क फुल टाइम अलाउ है, और इसमें जो डिपेंडेंट साथ जा रहा है उसको तो ऑटोमेटिकली वर्क फुल टाइम अलाउ है। लेकिन जो मेन एप्लीकेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अगर उसको कोई भी कंपनी स्पॉन्सर लेटर देती है जिसको आप वर्क परमिट बोलते हैं, अगर उसको वर्क परमिट मिल जाता है किसी भी कंपनी का, तो जो सेमेस्टर में उसका एडमिशन हुआ है, जो सेमेस्टर उसको कंटिन्यू है, उसको वो कंप्लीट करके स्टडी वीजा से वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये स्वीडन का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल 2 ईयर का कोर्स है तो आपको फर्स्ट 6 मंथ में ही आपको अगर कोई कंपनी से जॉब मिल जाती है तो आप अपने स्टडी वीजा को स्किप करके वर्क परमिट पर लीगली कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने स्वीडन के रिलेटेड ऑलमोस्ट आपको काफी इन्फॉर्मेशन बताई है। इसमें अगर आपको कोई मजीद डिटेल चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।